आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने जुमेरात को ज्ञानवापी मस्जिद के फैसले को इबादत गाहों के एक्ट 1991 के सरी खिलाफ वर्जी करार दिया है। एक्ट के मुताबिक कोई शख्स किसी मजहबी फ़िरके या उसकी किसी भी तबके की इबादत गाह को किसी मखसूस फ़िरके की इबादत गाह में तब्दील नहीं करेगा। ओवैसी का यह तबसरा उस वक्त सामने आया जब बनारस की एक अदालत ने जुमेरात के दोपहर को इस मामले की समाअत करते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे जारी रहेगा और 17 मई तक रिपोर्ट्स पेश करने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि योगी हुकूमत को इन लोगों के खिलाफ फौरी तौर पर FIR दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि 1991 के कानून में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि कोई भी शख्स जो 15 अगस्त 1947 को कायम होने वाले मजहबी मकामात की नौयत को तब्दील करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने से इनकार कर दिया और मज़ीद कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी जारी रहेगी और उसे मंगल 17 मई तक मुकम्मल कर लिया जाए। करते हैं अगली खबर की तरफ। नॉर्थ MCD के मेयर मुकेश सुरेन का कहना है कि कारपोरेशन पथराव करने वालों को एक पत्थर के बदले 1000 पत्थर देगा। कारपोरेशन की कार्रवाई के बाद लोग पत्थर नहीं मार सकेंगे। कारपोरेशन ने मुख्तलिफ मकामात पर बुलडोजर चलाकर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की है। इस दौरान मदनपुर खदर में पुलिस की लाठीचार्ज के बाद पथराव का मामला भी सामने आया। इस मामले में नॉर्थ MCD के मेयर मुकेश सुरेन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जिन्होंने पथराव किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कारपोरेशन पथराव करने वालों को एक पत्थर के बदले 1000 पत्थर देगा। कारपोरेशन की कार्रवाई के बाद लोग पत्थर नहीं मार सकेंगे। उन्होंने कहा कि मदनपुर खदर में तमाम मुबीना गैर कानूनी जायदाद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि MLA अमानतुल्लाह खान इस मामले पर सियासत कर रहे हैं। MLA की 2 जायदादों को भी मुनहदम कर दिया गया है। कारपोरेशन की जानिब से 3 मंजिला इमारत को भी गिरा दिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि न सिर्फ मदनपुर खदर में बल्कि दवारका और सागरपुर के इलाके में भी तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन तशद्दुद का ये वाक़या वहाँ हो रहा है जहाँ इलाके MLA अमानतुल्लाह खान ने जाकर हंगामा बर्पा कर दिया। पुलिस और कारपोरेशन ने भी आज इलाके MLA को अपनी ताकत दिखाई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दारुल हुकूमत दिल्ली में जारी बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करने वाले आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। MCD की कार्रवाई के दौरान हंगामा आराई और सरकारी काम में रुकावट डालने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्हें पहले हिरासत में ले लिया गया और फिर बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। वाज़ेह अज़ाब पेशी के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भी भेज दिया गया है। वाज़ेह रहे कि दिल्ली के मदनपुर इलाके में मुबीना गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ MCD की कार्रवाई जारी है, लेकिन जब टीम मुबीना नाजायज़ तजावुज़ात हटाने के लिए मौके पर पहुंची तो उसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया। पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान भी मौजूद थे। उन पर हंगामा आराई और सरकारी काम में रुकावट डालने का इल्ज़ाम था। उनके अलावा 6 दीगर के खिलाफ मरकूज़ा दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अब पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया है। अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट करते हुए पुलिस की तरफ से किए गए लाठीचार्ज को गैर आइनी करार दिया है। उन्होंने लिखा है कि BJP के बुलडोजर सिस्टम की मुखालिफत करने वाले लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज गैर आइनी है। हम BJP की अवामी दुश्मनी पॉलिसी के खिलाफ है। मैं हमेशा आवाम के हुकूक की आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी बार जेल जाना पड़े। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी के चीफ तर्जुमान और ग्रेटर कैलाश असम्बली के रुकन असम्बली सौरभ भारद्वाज ने कॉरपोरेशन में बरसर इक़्तिदार BJP को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 15 दिनों से कॉरपोरेशन में इक़्तिदार पर काबिज़ BJP बुलडोजर लेकर निकली है। उन्होंने कहा कि BJP ने अपनी दौरे हुकूमत में गैर कानूनी तामीरात करवाई है और अब बाकी दिनों में BJP बुलडोजर की कार्रवाई से लाखों लोगों को बेघर करने वाली है। इस दौरान उन्होंने मदनपुर खदर में पुलिस की जानिब से तजावुज़ात हटाने के दौरान की गई कार्रवाई की भी मजम्मत की है। उन्होंने कॉरपोरेशन के इंतखाबात जल्द कराने का मुतालबा किया है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि BJP जो गुज़िश्ता 15 दिनों से कॉरपोरेशन में इक़्तिदार में है, वो अब बुलडोजर लेकर गलियों में निकली है।
15 सालों में बीजेपी ने दिल्ली में गैर कानूनी तामीरात करवाई है। बीजेपी दिल्ली में लाखों लोगों को बेघर करना चाहती है। दिल्ली में तकरीबन 50 लाख लोग गैर मजाज कॉलोनियों में रहते हैं। जब ये कॉलोनियाँ बनी तो बीजेपी रहनुमा को पैसे मिल गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तकरीबन 1750 कॉलोनियाँ हैं जो गैर मजाज है। उनके अलावा भी सैकड़ों आबादियाँ हैं जिनमें 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। डीडीए के फ्लैट्स में तकरीबन 3 लाख लोग रहते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद के दौरे पर हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद में पंचक्की पहुंच हज़रत बाबा शाह मुसाफिर और पलंग पोश के मज़ारात पर हाजिरी दी। इसके अलावा खलदाबाद पहुंचकर हज़रत ज़ैनुद्दीन दाऊद शेराजुल मारूफ बाइस ख्वाजा और शहनशाह हिंद औरंगज़ेब आलमगीर के मज़ार पर हाजिरी दी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगज़ेब आलमगीर के मज़ार पर चादर गुल पेश की और दुआएं मांगी। इस मौके पर उनके हमरा एमएलए रुकने पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील और दीगर एमएलए लीडरान कसीर तादाद में मौजूद थे। खलदाबाद में बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर हाजिरी के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी का कारवा औरंगाबाद पहुंचा। रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील का कहना है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने तालीमी इदारों का जो जाल बिछाने की पहल की है, सियासी लीडरों को उससे सबक सीखना चाहिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कमीशन ऑफ इंडिया का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। मरकज़ी वजारत कानून व इंसाफ ने जुमेरात को यहाँ जारी एक रिलीज में इत्तला दी है कि वजारत ने बताया कि कुमार की तकर्री 15 मई से मुअस्सर होगी। वह शब्दकोश होने वाले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा की जगह लेंगे। चंद्रा की मुद्दत कार 14 मई को ख़त्म हो रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत मगरबी बंगाल के मालदा जिला के हरिश्चंद्रपुर के 1 नंबर ब्लॉक के महानंदापुर ग्राम पंचायत के महिंदा गांव में नशे के आदी भतीजे ने अपने ही चचा का पीट कर कत्ल कर दिया। सरेआम कत्ल के इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजने का इंतज़ाम किया। ज़राए के मुताबिक राशन डीलर ज़हीर अहमद का बेटा शकील अहमद ब्राउन शुगर का आदी था और अक्सर बेशतर अपने वालिद के केस बक्स से नकद चुराया करता था। उसके चचा मोहम्मद ताजुद्दीन ने शकील को केस बक्स से नकद रकम चोरी करते वक्त रंगे हाथ पकड़कर उसकी ज़बरदस्त पिटाई कर दी थी। शकील अपनी पिटाई का बदला लेने के इरादे से उल्टे चचा पर बांस से हमला किया और पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन मुजरिम फरार है। उसकी तलाशी जारी है। पुलिस का कहना है कि हरिश्चंद्रपुर और उसके अतराफ के गांव के नौजवान नशे के आदी हैं। उन्होंने कहा है कि नौजवानों को नशे की लत से निजात दिलाने के लिए कई समाजी इदारे सरगर्म हैं, लेकिन नशे की लत को पूरा करने के लिए कत्ल का ये पहला वाक़या है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।